जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर राज सर पर। देखो, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो एक घात लगी हुई है, तो इन घात को हम किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो देखो, कहाँ पर घातें जुड़ जाती हैं और कहाँ पर घातें घट जाती हैं। ये देखो, घात कहीं पर गुणा में दी हुई है, जैसे इसे कहते हैं आधार। देखो, आधार की घात यहाँ पर 15 की घात 8 है, और यहाँ पर देखो आधार जो है वो सब में समान है। तो यहाँ पर देखो, ये गुणा में ये दिए हुए हैं, तो घातें जुड़ जाती हैं। ओके, यदि गुणा में दिए हैं तो घातें जुड़ जाएंगी, और भाग में है तो घातें घट जाएंगी। किस तरीके से घटेंगी, तो देखो पहले हम हल क्या करते हैं, तो पहले भाग हल करते हैं, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस हल करते हैं। इस तरीके से हम हल करते हैं। तो देखो यहाँ पर इसे हल करेंगे, तो देखो बराबर 15 की घात 8 गुणे 15 की घात 12, और भाग दिया हुआ है तो भाग का मतलब बटे में इसे लाना है। तो 15 की घात हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये देखो, भाग में हमारा आ चुका है, भाग जो था बटे में आ गया। अब देखो इसे किस तरीके से लगाएंगे, तो बराबर 15 की घात 8 गुणे, अब 15 की घात देखो 12 लिखा हुआ है, 15 की घात 12 लिखा हुआ है। ये घात काहे की है, प्लस की है। ऊपर जब घात को हम ले जाएंगे बटे से, यानी हर से अंश में ले जाएंगे, तो ये घात माइनस की हो जाएगी, तो माइनस की 20 हो जाएगी। तो माइनस 20 हो गया। अब देखो 15 की घात 8 गुणे, अब यहाँ पर हम घटाएंगे, तो देखो 12 से 20 तो जाएगा नहीं, तो -20 से +12 को यदि हम घटाएं तो हमारे पास 8 बचेगा, और चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस की जो संख्या है वो बड़ी है, तो माइनस का चिन्ह आएगा। तो 15 की घात -8 हो जाएगी, 15 की घात -8 हो गया। अब देखो क्या यहाँ पर हम करते हैं, तो बराबर गुणा में अब घातें जुड़ेंगी, गुणा में घातें जुड़ेंगी। तो देखो 15, यहाँ पर देखो आधार जो है वो समान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 4 की घात 3 गुणे 3 की घात 4 लिखा हुआ हो और आप इसे इस तरीके से कर दो, यानी घातें जोड़ दो, 4 की घात 7 कर दो, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आधार जो है वो समान होना चाहिए, 3 ही 3 होना चाहिए या 4 ही 4 होना चाहिए। तो देखो, अब यहाँ पर 8 है, 15 की घात 8 लिखा। अब गुणा में जो है घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो प्लस, और यहाँ पर कितनी जोड़ना है हमें, -8, तो -8 को हमें जोड़ना है। तो देखो बराबर 15 की घात 8। अब देखो प्लस और माइनस की गुणा, देखो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, प्लस गुणे माइनस जो होता है वो माइनस होता है, माइनस गुणे प्लस होता है वो माइनस होता है, और देखो माइनस गुणे माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है, और प्लस गुणे प्लस वो तो प्लस होता ही है। तो देखो यहाँ पर अब -8 हो जाएगा, तो देखो प्लस और माइनस की गुणा, प्लस और माइनस की गुणा माइनस, तो -8 हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पर देखो 15, और यहाँ पर देखो 8 की घात 8 और 8, 8 8 घटाएंगे तो कितना, 0 बचेगा। यहाँ पर 0 बचा। यदि किसी भी संख्या की घात 0 हो, कोई भी संख्या दी हो और उसकी घात 0 है, तो उसका मान हमेशा कितना आता है, 1 आता है। इसका आंसर 1 आएगा, ना कि इसका आंसर आप यदि 0 लिख दो तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो किसी भी संख्या की घात यदि 0 है तो उसका मान 1 ही हमेशा 1 आता है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो, इसी पर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोई बटे में दिया हुआ हो तो उसे हम किस तरीके से हल करेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम इसे हल कर सकते हैं। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 की घात 6। सेकेंड नंबर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 की घात 6 गुणे 1/2 की घात 3 भाग 1/2 की घात 8। ये देखो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखो इसे किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, तो फिर वही बात है, सेम क्वेश्चन, उस तरह का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो देखो बराबर, अब यहाँ पर इतना दिया हुआ है तो इसे वैसा का वैसा 1/2 की घात 6 गुणे 1/2 की घात 3, और देखो ये भाग है तो बटे में आ जाएगा, 1/2 की घात कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 1/2 की घात 8 हो गई। अब इस घात को हम, एक घात प्लस में है, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो देखो बराबर 1/2 की घात 6 गुणे 1/2
की घात 3 तो दी हुई है, 3 दी हुई है। अब घात ऊपर जाएगी तो प्लस के ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो -8 हो जाएगा। अब देखो 1/2 हो जाएगा, 1/2 की घात 6 गुणे 1/2। अब 1/2, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर -8 और +3, तो -8 से +3 घटाना है तो कितना बचेगा 5, और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा तो -5 हो जाएगा, तो -5 हो गया। अब हम यहाँ पर इसे घटाएंगे, देखो तो बराबर 1/2 की घात 6 लिखा हुआ है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो प्लस घात जुड़ेगी और माइनस की 5 जुड़ेगी, तो माइनस की 5 को हम जोड़ेंगे। तो देखो किस तरीके से जोड़ेंगे, तो बराबर 1/2 और यहाँ पर 6 और देखो माइनस और प्लस की गुणा -5, तो हो जाएगा 1/2 की घात 6 से 5 गया तो कितना 1, कितना बचेगा 1/2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए मैं 2 क्वेश्चन छोड़ने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इन दोनों क्वेश्चनों को लगाना और इसका आंसर जो है वह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।